हे गाइस, वेलकम एवरीवन। मैं हूँ साविनस एंड वेलकम टू अनदर पिक अ कार्ड रीडिंग। सो आज का पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ। आज से 3 महीने बाद आपकी लाइफ कैसी रहेगी वो देखने वाले हैं। ओके, सो ये टाइमलेस पिक अ कार्ड रीडिंग है। तो जब भी आप इस वीडियो पे स्टम्बल करते हैं, जब भी आप इस वीडियो को देखते हैं, तब से 3 मंथ्स तक आप काउंट डाउन कर सकते हो। ओके, सो बिफोर गेटिंग स्टार्टेड, ये हैं आपके 3 पाइल्स, 3 ग्रुप्स। ओके, ये है पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 का स्टोन एंड ग्रुप नंबर 3। चूज़ करने से पहले टेक योर टाइम एंड अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करें ताकि आपका रीडिंग एक्यूरेट रहे। ओके, सो अभी फ्यू सेकेंड्स के लिए हम साथ में मेडिटेट करते हैं ताकि मेरा भी माइंड इस रीडिंग के लिए सेट हो जाए। ओके, या लेट्स सी। टेक अ डीप ब्रेथ गाइस and let go. Once again, take a deep breath. Let go. सो आई होप यू गाइस आर रेडी। तो स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ एंड ऑल योर टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, एज वेल एज कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूँगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप नंबर 1 एंड इसको हटा देते हैं। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, हेलो गाइस। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी ये चूज़ किया है, दिस पाइल एंड दिस स्टोन, लेट्स सी कि आपकी लाइफ 3 मंथ्स के बाद कैसी रहने वाली है। ऑलराइट, सो ग्रुप नंबर 1 की लाइफ 3 मंथ्स के बाद। फर्स्ट वी हैव टेरो कार्ड्स, एस ऑफ कप्स। ओके, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू लव लाइफ प्रॉबेबली। द फूल, फिर से न्यू बिगिनिंग है। वाओ। द एम्परर। ओके, फिर एम्परर एरीज का एनर्जी है एंड एरीज इज़ लाइक ऑल्सो न्यू बिगिनिंग। व्हाट इज़ हैपनिंग? ग्रुप नंबर 1, आपकी लाइफ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। आज जैसे हैं वैसे तो डेफिनेटली नहीं रहने वाली है, बिकॉज इट्स लाइक कंप्लीट यू टर्न होने वाला है। जो भी है इट्स लाइक कंप्लीट न्यू चीज़ें होने वाली हैं आपके लाइफ में, बिकॉज वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अमेजिंग। न्यू बिजनेस हो सकता है बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। 6 ऑफ पेंटिकल्स इज़ दैट, इफ़ यू रिमेंबर वो ट्रेडिशनल टेरो कार्ड्स में लाइक ये 6 ऑफ पेंटिकल्स ये स्टेटस, लाइक हाई स्टेटस के पर्सन होते हैं जो दान कर रहे होते हैं दूसरे लोगों के लिए। सो दिस इज़ दैट कार्ड। तो मैं आपके लिए करियर वाइज या फिर बिजनेस वाइज एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी देख रही हूँ एंड उसको स्टेबलाइज होते हुए देख रही हूँ। ओके, 5 wands and 6 of cups. 6 of cups, okay, returning of somebody, returning of love or returning of some big thing in your life जो आपके लिए बहुत मायने हैं। ओके, एज आई सेड, ग्रुप नंबर 1 एक वेरी न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो कुछ लोगों के लिए ये दैट बिजनेस है, आप लोगों का बिजनेस या फिर आप लोगों का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बिकॉज हमारे पास 2 पेंटिकल्स है। तो दिस इज़ मोस्टली लाइक बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो आप ऑलरेडी ट्राई कर रहे हैं। आई डोंट थिंक ये अपॉर्चुनिटी एक नई आ रही है, बट आई फील कि ये अपॉर्चुनिटी जो है आप उस पर वर्क कर रहे हैं एंड 3 मंथ्स के बाद आपका फिर से एक नया शुरुआत होगा। आप इस गेम को स्टेप अप करोगे। ओके, एंड इस गेम में कॉन्फिडेंट बनोगे, इस गेम में लीडर बनोगे आप लोग। इज़ लाइक आप लोग इसमें ऑलरेडी वेरी मच लाइक एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे। ओके, वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड अभी तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ये क्या खेल है एंड इसको कैसे
ओवरटेक करना है, इसको कैसे मैनेज करना है, आप उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड बन जाओगे एंड आपके लिए ये गेम जो है गेम बन जाएगा। ओके, सो इट्स बहुत इजी बन जाएगा। आपके पास है फायर एंड वाटर का पिता। ओके, फायर एंड वाटर बैलेंस। We have dharma, okay, highest purpose, women holding a coin. Told you guys, कुछ लोगों के लिए ये definitely ये नया business opportunity है cornucopia. You see that amazing fruition. Wow. Number 11 ये wishes coming true का card है. Okay. Can you see all of this? Okay, let it be. तो I'm sorry, I'm taking my time. सो गाइज़, एज आई टोल्ड यू, आप लोग ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी जो है जिस पे ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, आई एम सीइंग कि आप अपना हार्ड वर्क डाल रहे हो ऑलरेडी, बट ये 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आई गेस थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी है, ये स्टेबिलिटी अभी फॉर्म नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज़ आई थिंक उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए होगा, बट 3 मंथ्स के बाद आपको वो एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, आप उस एरिया में एक्सपर्टाइज बन जाओगे एंड एज आई सेड आपको तब एक्चुअली में पता चलेगा कि ये गेम कैसे खेला जाएगा एंड यू आर लाइक ईजीली फ्लोइंग उस वक्त। ओके, एंड दिस इज़ अ फायर प्लस वाटर एनर्जी, सो इसमें लाइक फायरी कार्ड्स है, दोनों पैशनेट कार्ड्स है, बहुत ज़्यादा पैशन दिख रहा है। सो इफ़ राइट नाउ अगर स्ट्रगल कर रहे हो तो 3 मंथ्स तक यू विल बी लाइक फ्लो में रहोगे एंड आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगी, आपको इज़ लाइक एवरीथिंग इज़ फ्लोइंग एंड आपको लाइक एकदम से लेवल अप हो जाएगा आपका जो भी बिगिनिंग है, जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो जिस प्रोजेक्ट में भी, वो एकदम से लेवल अप हो जाएगा एंड देन यू लाइक इसी फायरी पैशन में कंटिन्यू हो गए, बट दिस इज़ लाइक वाटर एंड फायर का बैलेंस है, तो इट्स सेइंग कि स्लो डाउन एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्ले, विच मीन्स थोड़ा सा होल्ड बैक करो एंड ऑल्सो लाइफ को एक एक मोमेंट को इन्जॉय भी करना चाहिए, बिकॉज आई एम सेइंग दैट आप लोग बहुत ज़्यादा फॉर्म में रहोगे एंड इसको और भी ग्रो करना चाहोगे। आई मीन इट्स इंकरेजिंग, सो यू आर लाइक इसको अपॉर्चुनिटी को एम्ब्रेस करके और भी ग्रो करना चाहोगे, तो इन दैट केस इट्स सेइंग कि थोड़ा सा रिलैक्स भी करो, अपने आप को टाइम भी दो। ओके, सो ये इंस्टेबिलिटी जो है, अभी जो स्टेबिलिटी नहीं है आपके वर्क लाइफ में या फिर आपके लव लाइफ में, वो 3 मंथ्स के बाद कम्प्लीटली चेंज होने वाला है। एंड वुमेन होल्डिंग अ कॉइन इन एस ऑफ कप्स के साथ आई एम ऑल्सो सीइंग कि कोई वुमेन आ रही है आपके लाइफ में। ओके, तो ये आपके लिए लकी हो सकते हैं, ये पर्सन जो भी है, वुमेन ही नहीं मैन भी हो सकते हैं। ओके, सो ये पर्सन जो भी आ रहे हैं ये आपके लिए लकी हो सकते हैं, बिकॉज शी इज़ ब्रिंगिंग अ कॉइन विद हर एंड हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, सो या वंस अगेन 2 वुमेन्स हैं, राइट। सो एंड कॉर्नुकोपिया एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप लोगों के पास वो बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा नेम, फेम, स्टेटस जो आप अभी क्रेव कर रहे हैं, जो आप ही चाहते हैं, वो शायद आपको 3 मंथ्स के बाद मिल सकता है। बट आई सी कि ये ब्लेसिंग्स जो है आपके लाइफ में ऑलरेडी आ जाना था, बट इट्स लाइक थोड़ा सा रेसिस्टेंस क्रिएट हो रहा है आपके माइंड में एंड दैट्स द रीज़न कि ये आपको डिले हो रहा है। ये आउट ऑफ नोवेयर ऐसा मैजिक नहीं है, ये जो आप डिज़र्व करते हैं वही ब्लेसिंग्स है, बट आई गेस कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस की वजह से ये डिले होता रहा है एंड इज़ लाइक यू आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड कि क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, बिकॉज़ मैंने वर्क डाला है, मैं इस रिलेशनशिप में वर्क डाल रही हूँ एंड इसके लिए मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, सो मैं डिज़र्व करता हूँ और या फिर करती हूँ, सो व्हाई इज़ दिस हैपनिंग टू मी। बट
चाहे कितना भी हम फ्रस्ट्रेट हो जाएं, इट्स ओनली क्रिएटिंग मोर रेसिस्टेंस, ज़्यादा रेसिस्टेंस और ज़्यादा ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है यूनिवर्स के लिए, एंड दैट्स द रीज़न आपके ब्लेसिंग्स पोस्टपोन हो रहे हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न वी हैव हियर लेट बैक, आई मीन सेट बैक। थोड़ा सा रिलैक्स भी करो, थोड़ा सा लाइफ के साथ फ्लो होने दो ओके अपने आप को, बिकॉज़ जब हम एफ़र्ट डाल के सेट बैक हो जाते हैं तभी यूनिवर्स इसको आगे बढ़ाता है। जब तक हम पुश करने की कोशिश करते हैं तब तक ये दूर 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 भागता जाता है और भी दूर भागता जाता है। आई एम सॉरी फॉर माई हिंदी गाइस। ओके, सो यू गॉट टू सेट बैक फॉर अ वाइल, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, एंड यू हैव द कॉर्नोकोपिया कार्ड विच इज़ द अल्टीमेट ब्लेसिंग्स। सो आपके ब्लेसिंग्स डेफिनेटली आपको मिलेंगे, आप डिज़र्व करते हो इसको, एंड ये आपका हक है। ओके, सो यूनिवर्स इज सेइंग कि ये आपके लिए आपके इट्स ऑन द वे, ओके, इट्स ऑन द वे। एंड 6 ऑफ कप्स के साथ यू सी दैट लव का बकेट है जो वापस आ रहा है। तो वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, एस ऑफ कप्स के साथ बहुत सारे लोगों के लिए ये लव भी है, ओके। आपके लवर या आपके एक्स या फिर आपके बेस्ट फ्रेंड कोई पर्सन है, कोई रिलेशनशिप में रीयूनियंस हो रहे हैं यहाँ पे, तो ये ब्लेसिंग जो है आपको इस रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, ओके। एंड ये लव वापस आपके लाइफ में आ सकता है, या एंड वी हैव धर्मा। सो अल्टीमेटली आप अभी जो काम कर रहे हैं ये आपका हायर पर्पस है, ओके। आपका हायर पर्पस को सर्व कर रहा है, एंड आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो। ये कार्ड इसीलिए पॉपअप करता है कि आपको ये रियलाइज़ हो कि आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, जिस पर्सन के लिए भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आपके लिए सही है, ओके। सो ये आपका हाईएस्ट पर्पस है, ये आपका धर्मा है, एंड यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, बट ऑल्सो रिलैक्स एंड मेडिटेट, एंड यूनिवर्स के लिए थोड़ा सा गैप दीजिए ताकि यूनिवर्स आपका काम कंप्लीट कर सकें, ओके। डोंट पुश, डोंट रेजिस्ट। So yes, new journey, new beginning, all blessings are on the way for you, group number 1. So this is your reading, group number 1. I'll see you in the next video. Bye bye. If you like this video, do give it a thumbs up, and if you're new to my channel, consider subscribing. Bye bye. Alright, so move on करते हैं group number 2. Okay, so hey guys, group number 2 जिन्होंने भी ये चूज़ किया है स्टोन एंड दिस पायल, लेट्स सी कि आपके लाइफ में 3 मंथ्स के बाद क्या चेंजेस आने वाले हैं, एंड आपका लाइफ 3 मंथ्स के बाद कैसा रहने वाला है, ओके। सो यस, फॉर ग्रुप नंबर 2 टेरो कार्ड्स है व्हील ऑफ फॉर्चून। सो ग्रुप नंबर 2 आपकी लाइफ लाइक कम्प्लीटली यू टर्न लेने वाली है। आई मीन पाइल नंबर 1 को भी यही हुआ था, बट दैट्स कम्प्लीटली डिफरेंट सिनेरियो। यहाँ पे आपको कुछ बदलने वाला है आपके लाइफ में, ओके। व्हील के साथ कुछ यू टर्न लेने वाला है, एंड यू हैव वर्ल्ड, द सैटर्न, यू सी वाह, वर्ल्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, अमेजिंग गाइस। कुछ तो अनएक्सपेक्टेड डेफिनेटली आपके लाइफ में हो रहा है, पर ऑल्सो अभी इस वक्त आप एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हो अपने लाइफ में, एंड तब तक 3 मंथ्स के बाद अभी अब जो है वो नहीं रहेगा, ये कम्प्लीटली डिफरेंट लाइफ रहेगा जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो कि शायद। दिस इज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, साथ में ये दोनों कार्ड्स मुझे बहुत पसंद है। दिस इज़ जुपिटर एंड ये है सैटर्न, दोनों एक्चुअली अपोजिंग एनर्जीज़ हैं, ओके। सो जुपिटर इज़ द ग्रेटेस्ट बेनिफिक प्लैनेट, हम सबको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स देते हैं, एक्सपेंशन देता है। वेयर सैटर्न क्या करता है, मैलेफिक है, यू नो, तो रेस्ट्रिक्शंस लगाता है। सो दोनों रियली लाइक अपोजिंग एनर्जीज़ है, बट ये कॉम्बिनेशन एक्चुअली हमारे लाइफ में बहुत सारा चेंज ला सकता है, जो स्टेबिलिटी ला सकता है एक्चुअली। जस्ट एक इट्स लाइक जुपिटर जब
एक्सपेंशन करता है, हमें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। सैटर्न ये बैलेंस क्रिएट करता है, ये स्टेबिलिटी क्रिएट करता है एंड देखता है कि क्या ये अपॉर्चुनिटी जो जुपिटर प्रोवाइड कर रहा है वो अपॉर्चुनिटी आपको लाइफ सिखाएगा, क्या वो आपके लिए स्टेबिलिटी लाएगा एंड क्या वो आपके लिए सर्विंग है, डिज़र्विंग है। सो ये दोनों बैलेंस करके जब एक अपॉर्चुनिटी आपको प्रेजेंट करते हैं, लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। सो मुझे ये दोनों साथ में बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड आपके पास है 9 ऑफ स्वर्ड। सो राइट नाउ आई डोंट थिंक कि आप लोग बहुत अच्छे पोजीशन में हैं। सो देयर इज़ लाइक सो मेनी डाउट्स आपके माइंड में, बहुत सारे डाउट्स है, बहुत सारा फियर है, बहुत सारा लाइक फ्रस्ट्रेशन है अभी करेंटली, बट आई थिंक इट्स गोइंग टू चेंज। सो नथिंग टू वरी। ग्रुप नंबर 2 आपके पास है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो 7 ऑफ वॉन्ड्स इज़ लाइक आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। कोई तो चीज़ है जो आपको बहुत सता रही है एंड अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो एंड अपने आप को चांस देना चाहते हो, बट यू आर नॉट इन अ कम्प्लीटली कंफर्टेबल पोजीशन। कंफर्टेबल पोजीशन में तो नहीं हो, बट ट्रस्ट मी इट्स गोइंग टू चेंज। ये आपके हायर पर्पस के लिए हो रहा है। सो या अपने आप को बहुत लाइक फ्रस्ट्रेटेड फील करवा रहे हो, नो, बट यू हैव द एस ऑफ कप्स। ओके, सो न्यू अपॉर्चुनिटीज़, आपके इमोशंस कम्प्लीटली चेंज होने वाले हैं। आपके इमोशंस में एक नयापन, नया हैप्पीनेस डेफिनेटली आने वाला है। यू सी दैट नया कप, एक न्यू कप आपके लिए प्रेजेंट किया जा रहा है, एक न्यू लव आपके लिए प्रेजेंट किया जा रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, वाह, 2 एसेस आपके लिए, 2 एसेस है। कोई तो आई गेस एक नई चेंज, डेफिनेटली एक नई बिगिनिंग तो हो रही है इन दोनों कार्ड्स के साथ, बट ऑल्सो आपके पास 2 एसेस है। तो ग्रुप नंबर 2 ये चेंज जो है डेफिनेटली बड़ा है। ये प्रॉबेबली आप अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट आपका लाइफ ऐसा नहीं रहेगा 3 मंथ्स के बाद। बहुत बड़ा चेंज आ रहा है एंड यहाँ पे है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो करेंटली वंस अगेन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हो, बिकॉज़ आपके सराउंडिंग्स के लोग आपको शायद समझते नहीं होंगे, या फिर आपको फैमिली का प्रेशर जो है वो उठाना पड़ रहा है। ओके, सिनेरियोस क्या है? या कुछ लोगों के लिए हम सीन कि आप लोगों की फैमिली जो है आपके इस लव लाइफ में लाइक प्रॉब्लम्स डाल रहे हैं या फिर नहीं मान रहे हैं। ओके, तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, उसी के लिए यू आर वेटिंग फॉर दिस राइट टाइम आई गेस, एंड अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। सो दैट राइट टाइम जल्दी ही आ जाएगा, आपकी ये अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आपके पास आएंगी। एंड इस सिनारियो में इस पर्सन के साथ आपका ये नया बिगिनिंग, ये नया खाता जो है डेफिनेटली खुलेगा एंड दिस न्यू बिगिनिंग विल गिव यू लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। ओके, तो राइट नाउ होल्ड ऑन कीजिए बिकॉज दिस लाइक टू मच प्रेशर गोइंग ऑन आपकी लाइफ में। एंड यहाँ पे है क्रिया। सो क्रिया इज़ लाइक फ्लो ऑफ वाटर। आपकी लाइफ ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन डेफिनेटली नहीं रहेगा 3 मंथ्स के बाद। आप वाटर की तरह फ्लो करोगे। ओके, सो जो भी है ये कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा, यू नो, अपसाइड डाउन ये चेंज हो जाएगा एंड आपको ऐसा फील होगा कि आप टोटली एफर्टलेस, कोई भी एफर्ट नहीं डाल रहे हो, बस ऐसे लाइफ के साथ फ्लो कर रहे हो, बिकॉज एक के बाद एक कनेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ जो है अपने आप खुलेगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। के पास है स्वाधिष्ठाना। ओके, सो ये कार्ड है हमारा सेकंड चक्रा का। सेकंड चक्रा मीन्स हमारा सेक्रल चक्रा, विच इज़ लाइक हमारा क्या है, यू नो, द लाइफ एनर्जीज, द सेक्सुअल प्लेजर्स टाइप, दिस इज़ दैट वन। ओके, ऑल्सो क्रिएटिविटी। सो कुछ लोगों के लिए ये बेबी हो सकता है। ओके, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर अ बेबी, सो ये आपके लिए बेबी हो सकता है, आपके लाइफ में एक नई ब्लेसिंग की तरह आ सकता है, नई ब्लेसिंग की तरह। ओके, बट ऑल्सो ये इज़ लाइक
लव लाइफ में या फिज़िकल इंटीमेसी विथ योर पार्टनर. इफ़ यू आर इन सेपरेशन राइट नाउ, I can see a lot of physical intimacy with your partner. Okay, आप लोगों का वापस से मिलना होगा. This love life is going to reconnect, reunion होगा, या फिर नया है बट लाइक बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा इन दोनों कार्ड्स के साथ. बट ये लेसन्स के बाद होगा. इट्स नॉट ईजी. सैटर्न के लेसन्स के बाद ये अपॉर्चुनिटी जो है आपके लिए आएगी. सो होल्ड ऑन वंस अगेन. एंड आपके पास है एंग्जाइटी ऑफ कोर्स. थर्ड चक्रा आर्कएंजल कैमियल. सो थर्ड चक्रा हमारा लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं. लाइक दिस नो होल्डिंग बैक. आई मीन टू से थर्ड चक्रा इज़ लाइक हम बहुत एक्टिव रहते हैं. हम कुछ कर पाते हैं. आई मीन रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे हाथ में होती है, एज़ वेल एज़ कार का स्टीयरिंग भी हमारे हाथ में होता है. हम जिस डायरेक्शन में चाहे उस डायरेक्शन में जाएंगे एंड हमें रोकने वाला कोई नहीं है. ये बेसिकली इज़ दैट लीडरशिप क्वालिटीज़. सो आप अपने लाइफ के लीडर हो एंड इसको जैसे चाहे आप वैसे ले जा सकते हो. एंड ये कम्प्लीटली आपके हाथ में होगा. एंड आई गेस अभी कोई कंट्रोल कर रहा है आपके लाइफ में, तो 3 मंथ्स बाद आपको कंट्रोल करने वाले कोई नहीं होंगे. बिकॉज़ आपको लाइफ ऐसे अनफोल्ड होगा कि फ्लो होता जाएगा. एंड आपकी ये सिचुएशंस जो है अपने आप ख़त्म होंगी एंड आपके लाइफ की स्टीयरिंग आपके हाथ में आ जाएंगी. ओके, आप जैसे चाहे इसको स्टीयर कर सकते हैं. एंड व्हाट एल्स इज़ दैट. एंड ये व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ लाइक एन ईजी अपॉर्चुनिटी है ये, जो यूनिवर्स खुद आपको प्रेजेंट करेगा. वंस अगेन क्रिया इज़ ऑल्सो यूनिवर्स खुद आपको डोर्स ओपन करेगा. आपको एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है. सो प्रॉबेबली सिर्फ राइट टाइम के लिए वेट कीजिए कि ये आपका नया बिगिनिंग खुद से हो और इजीली डोर्स ओपन हो. इफ़ यू आर ट्राइंग टू पुट मोर एफर्ट्स या फिर यूनिवर्स के ख़िलाफ़ जाके आप कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो वो मोर रेसिस्टेंस क्रिएट करेगा, ब्लॉकेज क्रिएट करेगा. एंड जो आपके लिए यूनिवर्स मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है उसमें देरी हो जाएगा. सो आई एम जस्ट सेइंग कि गो विद द फ्लो. आपके लिए नई ब्लेसिंग्स हैं जो आने वाली हैं. एंड स्पेशली ये सेकंड थर्ड चक्रा बहुत पॉप आउट कर रहा है, तो आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में डेफिनेटली आने वाला है. एंड दिस इज़ द मेन थिंग आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 2s. ओके, सो yeah, this is the group number 2s. I hope कि you like it. If you like this, please do give it a thumbs up and I'll see you in the next video guys. Bye bye. Okay, so group number 3. हाई ग्रुप नंबर 3. सो ये स्टोन, ये पाइल जिन्होंने भी चूज़ किया है, ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है, लेट्स सी कि 3 मंथ्स के बाद 3 and 3 ग्रेट. सो 3 मंथ्स के बाद आपकी लाइफ कैसी रहेगी. फर्स्टली tarot cards, the high priestess, the empress, 2 powerful ladies, amazing, and 2 of swords, 2 of wands, another 2, 6 of swords, moving away, 2 of wands is like thinking, manifesting, and temperance, balance, judgment, awakening, amazing. हाई प्रीस्ट भी है आपके साथ, जजमेंट भी है आपके पास. सो सम काइंड ऑफ अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग काइंड ऑफ थिंग. एंड 9 of cups, विशेस फुलफिलमेंट. आपके ओरेकल कार्ड्स है मैजिशियन एंड द मिरर.
वंस अगेन ये मैनिफेस्टिंग का कार्ड है. सो आई गेस यू गाइज, आप लोग बहुत डिटर्मिंड है कि आपको कुछ पर्टिकुलर चीज़ मैनिफेस्ट करना है आपके लाइफ में, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो करियर हो. बट आप लोग मैनिफेस्टर्स है, रियली ग्रेट मैनिफेस्टर्स, बिकॉज एम्प्रेस का कार्ड भी फेमिनिन एनर्जी है जो मैनिफेस्टेशन को फास्ट करता है, लाइक यूनिवर्स का मैनिफेस्टेशन एनर्जी, द फेमिनिन एनर्जी. एंड हाई प्रीस्टेस है जो नॉलेजेबल स्पिरिचुअल कनेक्शन है इनका, लाइक स्पिरिचुअल कनेक्शन का कार्ड है. तो एज वेल वी हैव जजमेंट. सो आई सी अ लॉट ऑफ लाइक स्पिरिचुअल कनेक्शन, आप लोगों का बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है. एंड मैनिफेस्टेशन ईजीली हो सकता है आपको, लाइक यू आर मास्टर मैनिफेस्टर्स just like this person. Hostilities and storm warning. Can you see this? Okay. Satya, truth. Prana, breath. Okay, so give me few seconds. So as I told you guys, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग डेफिनेटली दिख रहा है मुझे आपके लाइफ में अभी. बट स्पिरिचुअल अवेकनिंग हमेशा इजी नहीं होता. जब इंसान टफ़ सिचुएशन से गुज़रता है तभी एक इनलाइटमेंट टाइप का, तभी एक अवेकनिंग होता है. बिकॉज़ ये टफ़ सिचुएशंस जो है हमें सोच में डाल देते हैं, हमें अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करने के लिए लीड करते हैं. एंड दैट इज़ अ रीज़न कि हमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन सिचुएशन से गुज़रना पड़ता है. ओके, सो आई एम सीइंग कि आप लोग इसी टाइप ऑफ सिचुएशन में हैं, बिकॉज हमारे पास है स्टॉर्म वार्निंग एंड टू ऑफ स्वर्ड्स है. तो यू आर लाइक कम्प्लीटली यू डोंट नो, आप लोगों को पता नहीं है क्या करना है. बस इस स्टॉर्म में, इस स्टॉर्म, ये चक्र, ये जो है स्टॉर्म में फंसे हुए हो एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू. सो अ लॉट ऑफ कंटेम्पलेशन. बट हॉस्टिलिटीज़ के साथ आई एम सीइंग कि आप लोग बहुत करेजियस है एंड होल्ड ऑन कर रहे हो डेफिनेटली. एंड एक्चुअली इस सिचुएशन के अंत तक जाना चाहते हो एंड इसका मीनिंग जो है, इसका अंतरार्थ जो है वो जानना चाहते हो. एंड दैट इज़ द रीज़न आप इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग का बिगिनिंग कर चुके हो. ओके, सो आपको रियलाइज़ भी नहीं हो रहा होगा, बट हर क्वेश्चन जो आप अपने आप से पूछ रहे हो वो आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रही है, वो आपके इनर ट्रूथ से आपको कनेक्ट कर रही है. अभी शायद आपको रियलाइज़ नहीं होगा, बट आपको जो आंसर्स की वेट है वो आंसर्स आपको दिलवाने की कोशिश कर रही है ये सिचुएशंस. ओके, टेम्परेंस एज वेल, द बैलेंस. ओके, सो दिस इज़ हैपनिंग फॉर अ रीज़न गाइस. व्हाट इज़ दिस? Yeah, once again with the prana, I think अभी इस टाइम पे आप जो कर सकते हैं वो ये है, सिंपल चीज़ है, जो ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. सिर्फ अपने ब्रेथ पे ध्यान देने से बहुत सारा चेंज होता है लाइफ में. मेडिटेट करें एंड अपने ब्रेथ पे फोकस करने से बहुत कुछ बदल जाता है. हम जब फास्टली ब्रीथ करते हैं तब हमारे बॉडी को साइन दे रहे होते हैं कि वंस अगेन आई एम रियली सॉरी फॉर माई हिंदी. ओके, जब हम फास्टर ब्रीथ करते हैं तब हम बॉडी को ये साइंस दे रहे होते हैं या फिर ये इंडिकेट कर रहे हैं कि कोई डेंजर है. सो उस वक्त क्या होता है, हमारे बॉडी जो है, हमारे नर्व्स जो है, एक डेंजर आने पे कैसा रिएक्शन होता है वैसा रिएक्शन देने के लिए अपने बॉडी को प्रिपेयर करता है. सो इट्स एन इंडिकेशन. एंड
वो करने से आपका बॉडी इस डेंजर मोड में चला जाता है एंड आप यूनिवर्स में ये सिग्नल्स दे रहे होते हैं कि आप कुछ डेंजर में हो एंड आपकी लाइफ में मोर ऑफ दैट विल बी मैनिफेस्टिंग. सो इट्स टेलिंग दैट इवन अभी करंट मोमेंट पे अगर आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो एटलीस्ट अपने ब्रेथ पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, बाकी सब यूनिवर्स देख लेगा. ओके, इट्स आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग कुछ दिस इज़ हाउ स्पीचलेस गाइज. आई थिंक आप लोगों को कंट्रोल छोड़ देना चाहिए. दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. एंड आपको ब्रेथ पे कंसंट्रेट करना चाहिए. जब भी आपका एंग्जाइटी लेवल या फिर एंग्जियसनेस बढ़ता है, यू शुड फोकस ऑन योर ब्रेथ. when you take स्लोली ब्रीथ करते हैं तो हमारा बॉडी ऐसे रिएक्ट करता है कि हम रिलैक्स्ड है, काम है, एंड वो सिग्नल्स यूनिवर्स में जाके आपके लिए बहुत सारे गुड न्यूज़ेस एंड एवरीथिंग मैचिंग टू दैट वाइब्रेशन वो आपके लाइफ में लाता है. एंड फास्टर ब्रीथ करते हो तो डेंजर्स इन टाइप ऑफ थिंग्स आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हो. सो आई गेस आपको अपना वाइब्रेशन चेंज करना है, अपना माइंड को काम रखना है, अपने आप को इस डेंजर में और भी फंसने से रोकना है. एंड दैट यू कैन डू बाय मेडिटेटिंग एंड फोकसिंग ऑन योर ब्रेथ. ओके, सो ओवरऑल आई एम सेइंग कि ये जो बड़ा पर्पस है आपका, ये ट्रुथ, ये सत्य है, जो बड़ा पर्पस है, यूनिवर्स आपको उस तरफ लेके जा रहा है एंड दैट्स द रीज़न आपको ये सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है. आई एम नॉट सेइंग एनी काइंड ऑफ पर्टिकुलर सिचुएशन. मुझे कोई पर्टिकुलर सिचुएशन नहीं दिख रहा है यहाँ पे. ओके, सो ओवरऑल आई एम जस्ट सीइंग कि आप लोगों को इस टाइम शायद मोटिवेशन की ज़रूरत है, बिकॉज आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ लाइक चेंजेस. जजमेंट इज़ नॉट ईजी. ओके, जजमेंट इज़ डेफिनेटली नॉट ईजी एंड हॉस्टिलिटीज़ के साथ ऐसी कि आप लोग एक डिफ़िकल्ट प्लेस में है जहाँ पे आपको रियली सिर्फ अपने आप को बचाने के अलावा कुछ नहीं सोच सकते आप लोग. सो वॉट एवर यू आर इन, आई एम जस्ट सेइंग कि अपने आप को और भी इन सिचुएशंस में पुश मत करो. एंड वो कैसे करते हैं, हम अभी जो वाइब्रेशंस एमिनेट कर रहे हैं, यूनिवर्स अभी जो आपके फीलिंग्स है, वो फीलिंग्स आपको बार बार आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी. सो लाइफ कैसे चेंज होती है, हमारा सिचुएशन अभी जो है उसको चेंज करने के बाद लाइफ चेंज होगी. सो हमारे फीलिंग्स को कंट्रोल करने से, हमारा ब्रेथ कंट्रोल करने से, हमारे माइंड को काम रखने से we can change our future. Okay, so all you got to do is ये this is also about fire and water balance है and temperance भी balance है. ओके, सो आई सी कि आपके इमोशंस को, आपके माइंड को, दोनों को बैलेंस करके रखना है. एंड उससे ज़्यादा मैं आपको उससे ज़्यादा कुछ नहीं है शायद आप जो कर सकते हैं. यू हैव टू लेट गो. ओके, लेट गो एंड यूनिवर्स आपके लिए खुद अपॉर्चुनिटीज़ लाएंगे, खुद आपके लिए ये ईजीएस्ट स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे जिससे आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं. ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. बट एज वेल आपके पास है 9 ऑफ कप्स एंड इस कार्ड के साथ आई गेस मैजिशियन एंड मिरर के साथ आपकी विशेस जो हैं डेफिनेटली पूरी होंगी. आप यू आर द मैनिफेस्टर. ओके, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो डेफिनेटली आपके लाइफ में आएंगी, बट यू हैव टू नो टू लेट गो. ओके, सो यू कैन मैनिफेस्ट, बट आई थिंक कि आपका ये ग्रेटेस्ट मिस्टेक यहाँ पे है. आप मैनिफेस्ट तो बहुत अच्छे से करते हैं, बट इस चीज़ से जो अटैचमेंट है उसको ब्रेक नहीं कर पाते हैं. बिकॉज मैनिफेस्टेशंस के 3 स्टेप्स होते हैं, आस्किंग एंड रिसीविंग एंड लेटिंग गो. सो जब तक लेट गो नहीं करते हो तब तक यूनिवर्स आपके लिए नहीं लाती है, वो चीज़ जो है फिज़िकल में नहीं लाती है. ओके, सो या लेट इट गो एंड यूनिवर्स को खुद आपके पास वो चीज़ जो है लाने दो. एंड एम्प्रेस के साथ हम सीन कि आपकी लाइफ डेफिनेटली चेंज होंगी. ओके, अब 3 मंथ्स के बाद आप ये पर्सन जो है वो नहीं रहेंगे, आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा, बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू दिस स्पिरिचुअल अवेकनिंग. बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा, आपको क्लैरिटी होगा कि कब कैसे एक्ट करना है. एंड द एम्प्रेस के साथ एंड दिस टू मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फिगर्स लग रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं. तो आपके यहाँ कंट्रोल होगा हाथ में and you will be like in a completely happy stabilized place. Okay, so a lot of changes and 6 of swords. इस पोजीशन से डेफिनेटली टेक ऑफ कर रहे हो. जो ये
सारा स्टॉर्म जो है यहाँ से आप टेक ऑफ कर रहे हो एंड इस अच्छे प्लेस में लैंड कर रहे हो। ओके, ये भी मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। सो यू ट्राइंग टू मैनिफेस्ट वट एवर यू ट्राइंग टू मैनिफेस्ट, वो आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएगा। सो आई थिंक दिस इज़ इट ओवरऑल। एंड आपको अपना माइंड एंड इमोशंस को अच्छे से रियली काबू में रखना है ताकि ये सिचुएशन जो भी है वर्स ना हो। चेंज योर वाइब्रेशंस, हम अपने वाइब्रेशंस चेंज करने से हमारा कल, हमारा फ्यूचर चेंज कर सकते हैं। हम जो भी फील कर रहे हैं वही हमारा फ्यूचर होगा, वही हमारा कल होगा। ओके, सो अपने आप को, दैट्स द रीज़न एवरीबडी इज़ मेडिटेटिंग, राइट। हम लोगों को एक्चुअली पता नहीं है कि मेडिटेशन क्यों कर रहे हैं सब लोग कर रहे हैं, बट रीज़न पता नहीं है कि एक्चुअली वो क्या कर रहा है। ये वाइब्रेशन हमें हायर स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, ये मेडिटेशन जो है हमें हायर स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में लेके जा रहा है। एंड जिस वो सिग्नल्स यूनिवर्स में जब जाएंगी हमारे लाइफ में मोर एंड मोर हाई वाइब्रेशनल इवेंट्स आएंगे, जैसे कि जॉय, हैप्पीनेस, पीस। सो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग गाइस। सो ग्रुप नंबर 3 ये है आपका रीडिंग। आई होप कि यू लाइक दिस, एंड इफ़ यू लाइक दिस डू गिव इट अ थम्स अप। एंड आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। बाय बाय।